हो गया? अब देखिए हम लोग जो चैप्टर हम लोग का लेफ्ट हो गया है क्षितिज, उस चैप्टर को अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझ गए क्षितिज? आपका एक चैप्टर छूट गया ना सेल वाला, तो आज हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, जिससे आप बराबर आ जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक? और आप भी बराबर आ जाएं, सोने वाले लोग जिनको दिखाई नहीं दे रहा कुछ। समझ गए अरुण? ओके मैम। इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है ना? मैंने इसको रब कर दिया है और मैं कल सुनूंगी, समझे रहना। अगर लर्न नहीं हुआ तो उड़ाएंगे बहुत। ये इतने साइंटिफिक नेम, इनसे होने वाली डिसीजेस, अगर ये सब क्लियर नहीं हुई तो कल समझ लीजिए किसी न किसी को स्लीपिंग सिकनेस होगी जरूर, क्योंकि इतना मार खाओगे कि सोने का मन कर जाएगा। तो आज बेटा हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है सेल। ठीक है? सेल चैप्टर स्टार्ट होता है। सेल चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अगर मीटिंग एंड होने वाली हो तो हमको बता दीजिएगा, और मीटिंग अभी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। स्टडी ऑफ सेल is known as cytology. ठीक? रॉबर्ट हुक की बुक का नेम, बुक नेम माइक्रोग्राफिया। जिस बुक में इन्होंने सेल के बारे में सारा कुछ डिस्क्राइब करके लिखा था। ठीक? इस बात को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेंगे। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बात क्लियर हो गई है सबको? क्षितिज, बात इतनी पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट इतना क्लियर हो रहा है? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक की बुक का नेम माइक्रोग्राफिया, एंड लिविंग सेल की जो डिस्कवर किया था उसको एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये जो जितना भी सेल की हम राम कथा सुनाने जा रहे हैं, ये सब देखा गया, यानी स्टडीड बाय माइक्रोस्कोप। बात समझ गए? तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। बात समझ गए? और फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी हो गए मार्सेलो मेलपिगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मार्सेलो मेलपिगी। अरुण, क्षितिज, आ रही है ना? नहीं आ रही है तो वहीं पे हमको तुरंत इंटरप्ट करोगे कि मैम इस पॉइंट को दोबारा बता दीजिए। कथा नहीं चल रही है कि घंटी बजी चल रही है। सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक बुक नेम इज माइक्रोग्राफिया, एंड लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। स्टडीड बाय माइक्रोस्कोप। जितनी भी राम कथा है दैट इज स्टडीड बाय माइक्रोस्कोप। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी, एंड फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी इज नोन एज मार्सेलो मेलपिगी। इतनी बात क्लियर हो गई? अरुण, क्षितिज, इतनी बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट। ये क्या मेरे कान में टन टन कर रहे हो सब लोग? हो गया मैम। हो गया? अरुण सो गया? अरुण मीटिंग में हो कि नहीं हो? अरुण क्लास में हो? क्लास से गायब हो गए?
देखिए अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं बेटा हम लोग। यहां पर फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। सेल इज structural and functional unit of life, functional unit of life। ठीक, अगर हमसे कोई पूछेगा हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, देखो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बस समझ गए। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अगर कोई पूछता हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है हम लोगों का, तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग की जो ओरिजिन हुई थी, हम लोग की जो ओरिजिन हुई थी वो कैसे हुई थी। हम लोग की ओरिजिन हुई थी एक सेल से और उस सेल का नाम था जाइगोट। हम लोग की ओरिजिन हुई थी एक सेल से और उस सेल का नाम था जाइगोट। जाइगोट से डेवलप हुए ग्रुप ऑफ सेल बना, देन टिश्यू बना, देन ऑर्गन बना, ये सारी चीजें बनी। इसीलिए हम लोगों का जो यूनिट है वो सेल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। अब ये क्या कहते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो है, ये सारी बातें क्लियर हो गई हम लोगों को। हम देखेंगे यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, यानी हम लोग का पहले देखेंगे डेवलपमेंट कैसे हुआ। सेल, फिर ग्रुप ऑफ सेल मिली, ग्रुप ऑफ सेल आ गई तो उसको बोला हम लोगों ने टिश्यू। फिर आ गया ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू आ गया तो इसको बोल दिया हम लोगों ने ऑर्गन। फिर आ गया ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ गया तो इसको बोल दिया हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आ गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आ गया तो इसको बोल दिया हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी। बात समझ गए, कॉम्प्लेक्स बॉडी। ये हम लोगों की तैयार हो गई स्ट्रक्चर, ये हम लोगों का क्या तैयार हो गया स्ट्रक्चर। हेलो देखो यहाँ पे क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स बॉडी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी। यानी इस तरीके से हम लोग मिलकर बन के तैयार हुए हैं। क्षितिज, अरुण, बात समझ में आ रही है? यस मैम। अरुण, यस मैम। यस मैम। माइक को कहाँ लंदन में रख दिया है? यस मैम। हाँ अब सही है मैम मेरे पास ही। स्मॉलेस्ट सेल क्या है हमारी, पीपीएलओ। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। बात समझ गए। उसके बाद लार्जेस्ट सेल है हम लोगों की, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। फिर है लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है ये हम लोगों की है नर्व सेल, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल का बात होगा बेटा तो हम इसको बताएंगे कैसे। लार्जेस्ट सेल की जब बात होगी तो बताएंगे इसको साइज से, और लॉन्गेस्ट सेल की बात होगी तो बताएंगे लेंथ से। यानी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हम लोगों की नर्व सेल है, और जो लार्जेस्ट सेल है वो हम लोगों की क्या है, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ठीक, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो ये
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है हमारा, यानी ये जो हम लोगों का स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल को ऑल्सो नोन एज सेल वॉललेस बैक्टीरिया, इसको हम लोग सेल वॉललेस बैक्टीरिया के नेम से जानते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। बात समझ गए? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इतनी बात क्लियर हो रही है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन, group of organ is known as organ system, and group of organ system is known as complex body. Smallest cell PPLO, cell wall-less bacteria, pleuropneumonia like organism. Largest cell ostrich egg, longest cell nerve cell, mycoplasma, इसका scientific name mycoplasma gallysepticum है, because ये क्या करता है कि ये सीप के लंग्स में निमोनिया डिसीज कॉज करता है, that was caused, it is called PPLO, means pleuro for lungs, pneumonia for disease like organism. स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? हो गया अरुण? Yes, ma'am. क्षितिज कोई प्रॉब्लम? Yes, ma'am. समझ में आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Clear है? सब क्लियर है ना? कोई डाउट? No, ma'am. No doubt. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस सेल को अगर डिवाइड करेंगे तो सेल कैसे डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस? बायोलॉजिकली न्यूक्लियस को बेटा बोलते हैं कैरियन। अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड हुई, फर्स्ट सेल इज प्रोकैरियोटिक and second is eukaryotic. आज हम स्क्रीनशॉट लेना अलाउ कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले तो लो, बट कॉपी मेंटेन कर लेना। प्रो एंड कैरियन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। बात समझ गए? यानी ये जो प्रिमिटिव है इसका मतलब होता है एंशिएंट। प्रिमिटिव का मतलब है एंशिएंट मतलब होता है अनडेवलप्ड। समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रो का मतलब प्रिमिटिव, एंशिएंट का मतलब अनडेवलप, यानी यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि अनडेवलप है। क्षितिज बात समझ गए? अनडेवलप्ड न्यूक्लियस की अभी हम यूकैरियोटिक को ऐसे ब्लॉक में बंद कर देते हैं। यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो पहला करेक्टर लिखते हैं न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। बात समझ गए? इन द प्रिमिटिव न्यूक्लियस nuclear membrane is absent. Suppose that. तो हमने क्या किया कि ये न्यूक्लियस को ब्लॉक में बंद कर दिया, इसमें अंदर ये न्यूक्लियस था। तो यहाँ पर ये अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर ये एब्सेंट हो गई, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अगर तो मान लीजिए एक बकेट है, उसमें हमने एक ग्लास दूध का रख दिया है और दूध का ग्लास बर्स्ट हो जाए, तो पानी में दूध है या दूध में पानी है? इतना सोचने में टाइम लगाओगे? मतलब हमने क्या कहा कि एक बकेट है, उसमें हमने 1 ग्लास ऑफ मिल्क रख दिया है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी दूध का ग्लास बर्स्ट हो जाता है, तो ये बताइए पानी में दूध फैलेगा या दूध में पानी फैलेगा? सोच रहे होगे इतनी छोटी सी बात मैम आपको नहीं पता है ना, यही सोच रहे होगे? अरुण और क्षितिज, तो हम लोग क्या बोलेंगे इतना बड़ा? हाँ बोलो। दूध में पानी फैल जाएगा, है ना। कंडीशन क्या है सबसे पहले कि हम लोगों का जो न्यूक्लियर मटेरियल वो सेंट्रलाइज पार्ट है,
और अगर वो बर्स्ट कर जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल scattered in the cytoplasm. In the primitive nucleus, nuclear membrane is absent. Then nuclear material is scattered in the cytoplasm. बात समझ आए? यहां पर क्या लिखते हैं? DNA is circular type. DNA circular type है, look like a spring. DNA is circular type. In DNA, histone protein is absent. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द हिस्टोन प्रोटीन. तो हिस्टोन प्रोटीन बेटा वो प्रोटीन होती है जिससे डीएनए बनता है. हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिससे डीएनए बनता है. उस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के नेम से जानते हैं. बात इतनी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब जरा देखो, यहाँ पर बोलते हैं कि 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट है. 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. दूसरा यहाँ पर देखते हैं, इसी का करेक्टर है ऑल टाइप ऑफ डीएमओ. DMO means double membranous organelles. Are absent. Means such as, DMO क्या है? Such as mitochondria, Golgi body and ER, etc. are absent. इतनी बात समझ में आ गई? मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें कोई भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं होगा. सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ER, ये सारी चीजें नहीं होंगी उसमें. और ये सारी चीजें ना होके 70s टाइप राइबोसोम होगा. डीएनए सर्कुलर टाइप होगा. डीएनए कैसा होगा? डीएनए सर्कुलर टाइप होगा, यानी स्प्रिंग लाइक होगा. और प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इन द प्रिमिटिव न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मटेरियल स्कैटर्ड होगा साइटोप्लाज्म में. ये सारा प्रोकैरियोटिक का 3 जाम है. प्रोकैरियोटिक का डिटेल है. अब हम लोग बेटा देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है. तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल यहाँ दिख रहा है ना सबको? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का कोड वर्ड है शॉर्ट ट्रिक नॉस्टॉक, एनाबिना, लिंगविया, ऑसिलेटोरिया, प्लक्टोनिमा एंड साइटोनिमा. तो इसका कोड वर्ड बेटा लिखोगे ना लो पर्सनल सेल, यानी पर्सनल सेल मत लो, नहीं तो गर्त में चले जाओगे, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाओगे. अगर पर्सनल सेल अभी ले लिया 11th में तो ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएंगे हम लोग, यानी गंदगी में पलने लगेंगे. ये बेटा एल लिखा है, समझ में ना आ रहा हो तो फिर से लिख दें एल. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्षितिज अरुण कोई दिक्कत? नो मैम. कोई प्रॉब्लम? नो मैम. हो गया स्क्रीनशॉट? यस मैम. यस नोट हो गया सबका? अब आते हैं हम लोग जी मैम. यूकैरियोटिक सेल की तरफ. यूकैरियोटिक.
यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं। यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का क्या फीचर्स हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के फीचर्स देखते हैं। हेलो। हम्म। देखो, अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की तरफ आते हैं। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल में देखते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं कि यू का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब होता है, पहले हम लोग यूकैरियोटिक सेल लिख लें और यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करें। यू मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स डेवलप, कैरी ऑन, for nucleus means यहाँ पर nucleus is develop type. Nucleus is surrounded by nuclear membrane. DNA is double helix. मीन्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। बहुत गंदा कॉइल बनाया हमने। कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इस तरीके से। बात समझ गए। न्यूक्लियस इज डबल हेलिक्स, सॉरी डीएनए इज डबल हेलिक्स एंड इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन is present. हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट और राइबोसोम जो होगा 70s and 80s both type of ribosomes are present. बात समझ गए। बात इतनी समझ में आ गई बेटा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। डीएनए डबल हेलिक्स है, मींस कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट है। राइबोसोम 70 एंड 80s टाइप, बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम में उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑल टाइप ऑफ डीएमओज मींस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, organelles are present. Double membranous organelles are present such as mitochondria, Golgi body and ER etc. प्रेजेंट होते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई। इनके एग्जांपल होंगे बेटा एनिमल सेल और दूसरा एग्जांपल होगा इसका प्लांट सेल। यानी इन दो सेल को छोड़कर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे हम लोगों के हमारे, वो सारे जितने भी होंगे सब प्रोकैरियोटिक होंगे, सॉरी यूकैरियोटिक होंगे। एनिमल और प्लांट सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स हमारी होंगी वो सब होंगी कैसी, वो सब कैसी होंगी, वो सब होंगी हम लोगों की प्रोकैरियोटिक।
ये 2 सेल को छोड़ के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजे, ये सब प्रोकैरियोटिक होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई Yes, बच्चों? ma'am. थैंक यू। यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। आ गया? ये ले लिया स्क्रीनशॉट? बैठो। कहीं गए थे क्या? कहीं गए थे क्या? हो गया? हो गया बेटा? Yes, ma'am. अब हम लोग देखते हैं बेटा कि इंट्रोडक्शन में कैसे चल रहे हैं सेल की स्टडी की तरफ। सेल की स्टडी की तरफ हमको कैसे चलना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते क्या है कि अगर हम सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आउटर कवरिंग सेल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आउटर कवरिंग सेल वॉल, आउटर कवरिंग सेल वॉल, cell wall is non-living made up of cellulose is a carbohydrate. बात समझ गए? सेल वॉल के जस्ट नीचे पहुंचे। हाँ मैम 1 मिनट। मैम ये जो होता है बैक्टीरिया के सेल वॉल का जो एवन लूप बना होता है मैम, तो वो उसमें हाँ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, कुछ मैम ऐसे हाँ होता है क्या? हाँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो अलग सब्सटेंस की बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होता है, और उनके सेल वॉल में L1, L2, L3 इस तरीके के भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे मैम हो? जो बताए नहीं, हाँ, कहाँ पे? बताए नहीं आप, अभी हमने बताए नहीं आप। अभी हम अरे रुक तो जा, अभी हमने बैक्टीरिया पढ़ाया कहाँ? हम जब एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को दिया गया है। बात समझ गए? तो हम जब पढ़ाएंगे तो हम बैक्टीरिया सब एक साथ ही नहीं पढ़ा देंगे। जब हमको बैक्टीरिया पढ़ाना तो अभी हम सेल वॉल पढ़ाएं, उसके बाद हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाएं, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ाएं, देन न्यूट्रिशन पढ़ाएं, तो हम सीधे मोनेरा उठाएंगे और मोनेरा ही पढ़ा देंगे टारगेट में। मतलब हम लोग ऐसा ओके तो है मैम। नहीं कि हम लोग को है ना, हम लोग को चैप्टर कंप्लीट करना है, हम लोग को ऐसा है कि हम लोग को टॉपिक कंप्लीट करना है। तो टॉपिक हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल से तो कंप्लीट होगा नहीं, हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा कि हम बैक्टीरिया को पूरा कंप्लीट करें, सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा, रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब करें तब से चैप्टर कंप्लीट होगा ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? ओके ओके मैम। देखो, आउटर कवरिंग सेल वॉल एंड नॉन लिविंग, इसमें मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है। मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे पहुंचे हम लोग प्लाज्मा लेमा। तो जो प्लाज्मा लेमा है वो पीएलएलपी मॉडल से बनी हुई है, प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे पहुंचते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म प्रोटीनस जेली लाइक है, प्रोटीनस जेली लाइक सब्सटेंस है। उसके जस्ट नीचे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, सच एज माइटोगोल्जी ER, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा। न्यूक्लियस डेवलप होगा
then nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin network and nucleolus, ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ Yes, आ गई ma'am. बेटा? Yes, दिख रहा है ना ma'am. सबको? मैम मीटिंग एंड कुछ होने वाली है। हाँ, मीटिंग एंड होने वाली है, तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। कि मीटिंग को कंटिन्यू कर लें? मैम बोलो। नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। मैम नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे।